हमने पूरा मन लगाकर, पूरी लगन से पूरे हरियाणा की सेवा की है। हरियाणा में जो जो मांगे, जो डिमांड, जो आपकी तकलीफें, उनको दूर करने के लिए हमने दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। चाहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन तकलीफें तो एक जिंदगी का हम सफर है। जहाँ जिंदगी है वहाँ तकलीफ भी होगी। अब उन सब बातों को करने के लिए, सुनने के लिए गांव-गांव जा करके कि जो हमने किया है वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचने के बाद भी आज भी आपकी कुछ मांगे होंगी, कुछ डिमांड्स होंगी, कुछ तकलीफें होंगी, तो उनकी जानकारी मिलेगी तो अब और तेज गति से करेंगे। के लिए मतलब नाली नहीं है, पक्के नालियां होनी चाहिए ताकि जल भराव ना हो, और एक प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे गंदा पानी मतलब बाहर जा सके गाँव में। तो सर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे मतलब मच्छर, बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं सर। तो सर नहीं, मैं बात समझ गया आपकी, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपके पास क्या लिखी हुई, तो आपने कागज दे दिया कि नहीं अभी? जी सर दे दिया। तो 8 पर एक एक करके विचार करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये भी एक जरूरी चीज है। कई बार इस पर संकोच से लोग बोलते नहीं है कि ये सरकार के सामने रखने की कौन सी बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। आखिर जिंदगी में शमशान घाट और कब्रिस्तान का महत्व कम नहीं हो सकता, ठीक है ना? नहीं सर, मेरी लिस्ट में है। तो इसमें हमने क्या किया, एक योजना बनाई है, शिव धाम योजना। शिव धाम योजना में 4 काम तो शमशान घाट के, 3 कब्रिस्तान के। 4 काम क्या है? वहां तक जाने का रास्ता पक्का हो, उसकी 4 दीवारी हो, और उसके कोई पानी की वहाँ व्यवस्था हो, और शेड की व्यवस्था हो। शेड और सर चबूतरा होना चाहिए, प्रॉपर नमाज पढ़ने के लिए, नमाज जनाजा पढ़ा जाता है। तो अच्छा। उसके लिए कोई मतलब प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ठीक हो गया। तो जो कब्रिस्तान है उसमें शेड की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेड वहाँ जहाँ दाह संस्कार किया जाता है या दफनाया जाता है, तो दफनाने पर तो शेड की जरूरत नहीं है, दाह संस्कार में जरूरत होती है ऊपर शेड की। इसलिए वो बदले में चबूतरा कोई जो है नमाज के लिए उसका बन सकता है। ऐसा ही शमशान घाट और कब्रिस्तान बड़े हैं तो वैसी व्यवस्था हो सकती है, अगर बहुत छोटे हैं तो वहाँ फिर उसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये 4 काम शिवधाम योजना में मैडम इस जिले की जितने बचे हुए हैं वो सारे काम कराने हैं, ये आप नोट कर लें। ऐसे ही स्कूलों के 2 काम, एक उसका रास्ता और एक 4 दीवारी, और साथ में ड्यूअल डेस्क फर्नीचर, शौचालय और पानी। ये 5 काम स्कूलों के भी हमने कराने शुरू कर दिए हैं हर एक स्कूल के अंदर, और कुछ 28 के लगभग ब्लॉक्स में ये काम पूरा हो चुका है। बाकी 100 ब्लॉक बाकी हैं, उसमें भी सारा काम अगले इस साल के अंदर पूरा कराएंगे। सारे हरियाणा में चली जाएगी। हरियाणा के 135 महाग्राम जिनकी आबादी 10,000 से ऊपर है, अगले 3 महीने में इन सब महाग्राम 135 फिरने पर काम शुरू हो जाएगा। जितना पैसा लग जाएगा, पूरी 135 फिरनी ये सब बनेंगे। अच्छा, गांव में कोई हिसाब लगाते हैं कि एक दिन में कितने टैंकर लगते हैं, आपको है पता? हमारे पास इस तरह का तो हिसाब नहीं सर, पर ये है कि हम सर सरकार की तरफ से अगर कोई डिमांड आती है जहाँ पे इनको अगर नहीं, पहले ये पीने के पानी की सप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। यस सर। आप ये भी पता करो कि गांव में रोजाना कितने टैंकर भर के आते हैं। रोजाना नहीं भाई, 1000 ज्यादा है, ऐसा नहीं। और तीसरे दिन अलग बात है, लेकिन तीसरे दिन मतलब 3 दिन में 1000 आते हैं। वो तो 6 ट्यूबवेल भी हैं, 6 ट्यूबवेल भी हैं। ट्यूबवेल नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक टैंकर का कितना खर्चा आता है? 800 रुपए। तो इसका मतलब 8 लाख रुपए का रोज खर्चा है। मरवाओगे भाई? हमारे साइड तो सर कभी पानी नहीं आया, हमारे साइड कभी पानी नहीं आया जिस साइड आप बैठे हो। अच्छा, ये 8 लाख कौन देता है? 8 लाख रुपए देता कौन है? घर कितने हैं टोटल? 3000। तो 8 लाख में रोजाना कितना खर्चा हो गया? हाँ, तो 300 रुपए रोज का हो गया। 300 गुणा 300 नहीं, 90,000 है। एक परिवार का महीने का। फिर तो बड़े साहूकार हैं ये सब लोग। अच्छा चलो ठीक है। अब वो दिसंबर तक की बात कह रहे हैं,
दिसंबर के बाद तो हो ही जाएगा।